अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल 2.2 पे। इसमें सबसे पहले हमें कहा गया है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। सबसे पहले उसने मुझे बता दिया कि रेस्ट से शुरू हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कोई नहीं है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब सबसे पहले जैसे हम कहते हैं इसका डेटा लिख लेते हैं। उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है मुझे 0। इट मूव फ्रॉम द रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड एंड उसने मुझे डिस्टेंस दे दिया है 1 किलोमीटर और उसने मुझे टाइम दे दिया है 100 सेकेंड। और उसने मुझे क्या कह दिया कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन चाहे इनिशियल है चाहे फाइनल है, इसका मुझे उसने क्या दे दिया है एवरेज, कि ये क्या है यूनिफॉर्म है। उसने मुझे ये चीज़ें बता दी हैं। उसने मुझे कहा क्या बताओ स्पीड बताओ, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, क्योंकि हमें उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, हमें कोई नहीं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है कि साउथ है, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ स्पीड मांगी है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने को बताया कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे S इक्वल्स वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी एंड S इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और कौन सा था यस वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। मैंने आपको ये भी बताया कि एवरेज क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल फाइनल का एवरेज, और कौन सा, बस यही फॉर्मूले थे। अब देखूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट लिख के देखता हूँ एस इक्वल्स वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। इसकी जगह अगर मैं ये वाला फार्मूला पुट करता हूँ एवरेज का वी आई प्लस वी एफ बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। अब इनिशियल मेरे पास है, हाँ क्यों नहीं है 0, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, मेरे पास फाइनल मैंने फाइंड करना है, टाइम मेरे पास गिवन है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अब सबसे पहले मुझे उसने डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर, इनिशियल क्या थी 0, फाइनल क्या मैंने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाई 2, टाइम मुझे क्या गिवन है 100 सेकेंड्स। अब वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 सेकेंड्स, यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब मेरे पास एक ही अननोन है। अब मैं वैल्यूज़ ये नीचे यहाँ पे 2 5 50 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इजी अप्रोच करूँगा। यहाँ पे वी एफ इधर ही रहने दें और 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर मुझे किलोमीटर गिवन है, इसलिए मैं क्या करूँगा किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूँगा ताकि ऐसा यूनिट मेरे आगे जाके ख़राब ना हो। अब सबसे पहले इसको मैं किस में चेंज कर दूँ, मीटर में। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 kilometer 1000 meters, and we will have to multiply by 1000 meters divided by 100 second. 2 times are 20, we will get 20 meter per second as VF. अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3। ये बड़ा मज़े का सवाल है। इसमें हमें उसने बताया हुआ है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second, it accelerates 0.2 and blah 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 half minute from a final distance travel during this time and its final velocity। हमें उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। अब हम सारा पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास, अ कार हैज़ वेलोसिटी, उसने मुझे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने एक्सेलरेशन दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और उसने मुझे टाइम दिया है आधा मिनट क्या होता है 30 सेकेंड। तो पहले मैं इसको ऐसे कर लूँगा, हाफ मिनट्स इक्वल्स 30 सेकेंड्स, और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब एज़ यूजुअल हम सारे फार्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्या था, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। दूसरा मैंने क्या आपको बताया था, एस इक्वल्स वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। और चौथा क्या था, द इक्वेशन ऑफ मोशंस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and
and the third equation of motion was 2as equals vf square minus vi square. अब हम सारे अब फार्मूले को एनालाइज करते हैं, इसमें क्या क्या है. अब मैं पहला देखता हूँ, मैंने क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ये निकालनी है, ठीक है. अब मैं पहले फार्मूले में आता हूँ. वी एफ नहीं है, ठीक है. वी आई है, वी आई है, ये ठीक. एक्सेलरेशन है, ये भी ठीक. टाइम है, ये भी ठीक. मतलब मैं बस सिर्फ एक अननोन है तो ये मैं कर लूँगा. अब मैं इसके ऊपर आता हूँ. डिस्टेंस है, नहीं. एवरेज है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ एवरेज की, एस इक्वल्स वी आई प्लस वी एफ बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी. अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ फार्मूला वी एफ कैलकुलेट करने के लिए, वी आई मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो मेरे पास दो अननोन आ जाएंगे, तो मैं ये नहीं सॉल्व कर सकूँगा. अगले पे आता हूँ. ये अननोन है और मेरे पास वी आई है, एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है, और इससे मेरा क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा. अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फाइनल निकाल के देखते हैं. हमने सबसे पहले चेक कि ये करना है कि कितने अननोन्स और कितनी इक्वेशन हम बना सकते हैं. अब सबसे पहले मैं फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ. अगर डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ. पहले डिस्टेंस करना है तो चलो डिस्टेंस कर लेते हैं. एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अब डिस्टेंस मुझे गिवन नहीं है तो डिस्टेंस फाइंड करूँगा. इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 10, टाइम मेरे पास गिवन है 30 सेकेंड्स प्लस हाफ. एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास टाइम का स्क्वायर है 30 का होल स्क्वायर सेकेंड्स. आप बाद में भी लिख सकते हो सारे ये इनके यूनिट्स. अच्छा, 3 1 3 and 2 zeros plus we will cut this and we will left with what, 1 and 900. Am I doing a little mistake here? Yes, I am. It was 0.1, and by multiplying 0.1 with 900 we will get 90 and the answer will 390. अगर मैं ये फार्मूला नहीं लगाना चाहता, अगर मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ, ये लिख के देखते हैं. 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. इसमें मेरे पास डिस्टेंस निकल आया, एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. यहाँ से मैं वी एफ कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं वी एफ कैलकुलेट कर सकता हूँ. अब मेरी मर्ज़ी, मैं जो सा मर्ज़ी फार्मूला लगाऊँ मेरे पास वी एफ आ जाएगा. इजी तरीका यही है कि मैं ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं. वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस 80. फाइनल मेरे पास नहीं है. इनिशियल मेरे पास क्या है, इनिशियल है 10. एक्सेलरेशन मेरे पास थी 0.2. टाइम मेरे पास था 30 सेकेंड. 3 to 6 and you can see this and 6 we will get 16. The initial meter per second, and it's second we will get the final velocity will be in acceleration by meter per second. We'll cancel this one and we will left with meter per second. अब आप मुझे कहते हैं मैंने उस फार्मूले से नहीं निकाला, मैं ये दूसरे फार्मूले से निकाल के देख लेता हूँ. 2 acceleration 0.2 and the distance we found in the previous equation was 390 meters. The final velocity we have to calculate that, and initial velocity was 10 meter per second squared. Okay, now we have to इसको इधर ही रहने देते हैं, या -4 अगर आप इसको प्लस ले लेते हैं, and 2 2s are 4, 0.4 multiply by 390 प्लस 10 10s are 100 इक्वल वी एफ स्क्वायर. यहाँ हमें सिर्फ वी एफ चाहिए, वी एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे क्या ले लूँगा, इसका पॉजिटिव अंडर रूट. अब यहाँ पे वी एफ रह जाएगा, और जब मैं इसका ये सारा कैलकुलेट करता हूँ, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे 0.4 को, फिर इसको ऐड करेंगे, देन उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारा जो पिछला आया था आंसर, इसका भी वही आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड. इसको हल करके नीचे कमेंट्स में मुझे लिखें कि इसका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा.